इंट्रोडक्शन तो हम इस चैप्टर का देख लिए, जो कौन कौन सा टॉपिक हमको पढ़ना है। अब हम देखेंगे हम अपने पहले टॉपिक को, जो कि हमारा सेल। जानेंगे सेल होता क्या है पहले, और उसका डिस्कवरी कैसे हुआ, कैसे आया हम लोग के सामने, सेल वर्ड कैसे आया। तो चलिए देखते हैं। पहला है हमारा क्या, पहला पॉइंट है सेल। क्या सेल का क्या है पहला पॉइंट? इट इज ए बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी कि ये सबसे महत्वपूर्ण, बेसिक मतलब सबसे जरूरत से जरूरत वाले जो स्ट्रक्चरल मतलब यूनिट, छोटी से छोटी इकाई जो है हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए, क्या कौन है? सेल। ये बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। फंक्शनल इसीलिए बोले क्योंकि स्ट्रक्चर में कुछ भी हो सकता था, कोई भी एलिमेंट हो सकता है, लेकिन फंक्शनल क्या, ये क्या करता है? सेल डिवीजन करता है। ये क्या करता है? ये इसमें रिस्पिरेशन होता है। ये क्या करता है? डिवाइड करता है। ये एक से अधिक बनता है। जैसे स्पर्म सेल से एक पूरा ह्यूमन का क्या होता है, मानव क्या होता है, एक निर्माण होता है ना। एक स्पर्म जो है क्या करता है? ओवम के साथ जाइगोट सिंगल सेल रहता है, तो क्या जाइगोट क्या करता है? वो सेल डिवीजन करता है। तो क्या होता है? सेल डिवीजन से क्या होता है? एक ह्यूमन बॉडी तैयार होता है, फुल ह्यूमन तैयार होता है। तो इसीलिए स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। स्ट्रक्चरल तो है ही, लेकिन फंक्शनल यूनिट भी है। तो जैसे कोई भी घर बनाने के लिए क्या चाहिए? ईंट का जरूरत है। उसी प्रकार कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए भैया क्या चाहिए हमको? सेल चाहिए। अच्छा, सेल के बारे में तो जान गए, ये स्ट्रक्चरल एंड बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट है कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए। लेकिन इसको किसी न किसी, कोई न कोई इसको खोजा होगा, कभी न कभी खोजा होगा। कोई ऐसा आदमी तो होगा, कोई ना कोई ऐसा होगा जो क्या किया होगा, इसको खोजा होगा। ये अपने आप सबको पता नहीं चल गया होगा क्या है सेल। हम डायरेक्ट हम अपने मन से बोल देंगे ये सेल है, ऐसा तो नहीं है। कोई ना कोई इसे खोजे होंगे। तो ये सन 1965 की बात है। 1665 में रॉबर्ट हुक नाम के एक साइंटिस्ट थे जो इसको खोजे थे, डिस्कवर की थे। ये महाशय 1665 ईस्वी में सेल का पूर्ण रूप से खोज कर दिए थे। इससे पहले भी बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट थे जो खोज करने में लगे हुए थे, लेकिन सफलपूर्वक उनका खोज नहीं रहा। लेकिन रॉबर्ट हुक जो थे उनका खोज पूरा रहा। ये महाशय क्या कर रहे थे, जब 1965 से ये क्या किए थे, 1-2 साल पहले माइक्रोस्कोप बना लिए थे। सेल खोजने का तो बहुत होड़ था उस समय, तो ये क्या किए, सिंपल माइक्रोस्कोप ने लैब में इनके घर पे था, ये अपना लैब बनाए हुए थे। ये क्या किए, लैब में अपना एक माइक्रोस्कोप बना के रखे हुए थे। सब खोज रहा था, ये भी अपना खोजने में थोड़ा व्यस्त थे, इधर उधर व्यस्त रहते थे। मतलब कैसे इनको भी था, खोजना है भाई, खोजना है सेल, खोजना है क्या चीज से कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म बनता है। तो ये एक रोज गार्डन में घूमते होंगे, ऐसे ऐसे देखते हैं, खाना पीना खा क्या करते हैं, गाँव में क्या करते हैं, खाना पीना खा लिया, रोड पे सड़क पे टहलने के लिए निकल गए। उसी प्रकार ये भी क्या किए, खाना पीना खाए होंगे या कुछ कर लिए होंगे, कोई ना कोई बात हुआ, आराम से क्या किए, अपना गार्डन में इस प्रकार एकदम टहल रहे थे, इधर से उधर कर रहे थे। जब घूम रहे थे तो इनके गार्डन में बहुत सारा पेड़ था। तो हम लोग भी देखते हैं, कभी कभी बैठे रहते हैं, क्या करते हैं, कोई चीज रहा, कोई अच्छा सा पेड़ दिखा, उसको या तो उसको कितना आदमी देखते हैं, उसमें या तो अच्छा कर देगा या तो उसका कुछ काट ही के आ जाएगा, कोई पत्ता ही काट लेगा, कोई करेगा उसका ऊपर से जो फूल है फूल ही लेके चल देगा। ये सब नहीं करना चाहिए कि कोई भी अच्छा पेड़ लगाओ आप उसको काट के चले गए, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये अपना गार्डन में घूम रहे थे, इनको एक पेड़ दिखा, एक पेड़ के पास गए, दिखा क्या, उनके गार्डन में बहुत सारा पेड़ था, तो ये अपने एक पेड़ के पास गए। वहीं पे ये क्या किए, उसका बार्क, ऊपर का छिलकैया क्या किए, उसका हार्ड वाला सरफेस जो खड़खड़ रफ सरफेस होता है, उसको क्या किए, ये हटा दिए। रफ सरफेस जानते हैं, जो कोई भी पेड़ के ऊपर जो मतलब हार्ड लेयर रहता है, उसी कहते हैं
वही रफ सरफेस था उसको हटा दिए, मतलब खड़खड़ वाला भाग हटा दिए। उसके अंदर क्या मिला उनको? सॉफ्ट। वो थोड़ा और क्या किए? खोदे। उसके अंदर जब खोदे ना तो उनको उससे भी ज्यादा सॉफ्ट एक पार्ट मिला। तो सोचे क्या, चलिए दौड़ले उसमें से लिए, दौड़ले वो क्या किया, अपना लैब में चले गए। लैब में चले गए और देखे क्या, उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखे। उसके माइक्रोस्कोप के नीचे देखे, बोलते भैया इसमें हाई क्या, देखते हाई क्या, ऐसा ऐसा हाई क्या। तो वो देखे, जब वो देखे ना तो उनका दिमाग तो पूरा हिल गया। अरे भैया ऐसे मधुमक्खी का छत्ता कहाँ से आ गया, मधुमक्खी का छत्ता आ कहाँ से गया। मतलब क्या, हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर दिखा। मतलब हनी कॉम्ब यानी हनी और कॉम्ब, ये नहीं समझ गया। हनी कॉम्ब, हनी और कॉम्ब मतलब हनी मतलब ये नहीं समझिएगा, हनी और कॉम्ब अलग अलग चीज है। कॉम्ब मतलब कंघी, कंघी ले लिए। हनी मतलब क्या, मधु, ऐसा नहीं है। तो हनी कॉम्ब मतलब होता है मधुमक्खी का छाता। तो ये इनको क्या दिखा, मधुमक्खी का छाता की तरह, मतलब छोटे छोटे रूम की तरह दिखा इनको स्ट्रक्चर। ऐसे ये जैसे इनको क्या दिखा, इस तरह का दिखा। तो ये सोचे ये है क्या भैया। इनको देख के तो पहले सर चकरा गया। भैया हमको मधुमक्खी का छाता इतना इतना सा छोटा सा टुकड़ा लेके देखे होंगे। भैया इसमें दिख क्या रहा है? ये भैया हम तो लिए पेड़ का छिलका, इसमें मधुमक्खी आ गया, बहुत कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया। तो इनको क्या दिखा, छोटा छोटा रूम दिखा। तो जब इनको छोटा छोटा रूम दिखा, रूम तरह दिखा, हर एक रूम है, एक रूम इस तरह का क्या रूम है ना, छोटा छोटा लिटिल रूम दिखा। तो ये क्या बोले, हमको क्या दिखा भैया, छोटा छोटा रूम दिखा, वो भी कैसा, मधुमक्खी के छाता की तरह। तो लैटिन वर्ड में जो है ना, लैटिन वर्ड, उसमें छोटे छोटे रूम को, लिटिल रूम को, मतलब लिटिल रूम को क्या बोलते हैं? सेलुला। क्या है भैया? सेलुला। सेलुला, सेलुला का मतलब क्या होता है? लिटिल रूम। मतलब लैटिन वर्ड में लिटिल रूम को क्या बोला था? सेलुला। तो यही सेलुला वर्ड से क्या आया है? सेल। अब समझ गए होंगे सेल वर्ड आया कहां से। सब दिन तो पढ़ लिए, पढ़ते होंगे सेल 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 सेल, लेकिन पता नहीं था सेल आया कहां से। तो आज पता चल गया सेल आया कहां से, सेलुला वर्ड से। तो ये महाशय कह गए हैं क्या, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। ये कौन सा वर्ड है? लैटिन वर्ड है। इस वर्ड का मतलब क्या है मालूम है? एवरी सेल कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। यानी कि कोई भी नया सेल आएगा अपने पूर्वज, मतलब पहले आया हुआ सेल से, वो भी कैसे? सेल डिवीजन के तहत। यानी कि कोई भी कोई भी जनरेशन आएगा कैसे? अपने पूर्वज से। यानी कि हम सब जो आए हैं तो क्या हुए, हम अपने पूर्वज से आए हैं। जैसे हमारे दादा से आए हैं पिता, हमारे पिता से आए हैं हम, उसी प्रकार कोई भी नया सेल आएगा वो कहां से आएगा? अपने पूर्वज सेल से। वो भी कैसे? सेल डिवीजन के कारण। सेल डिवीजन में क्या होता है, एक सेल टूट के दो सेल में हो जाता है। हर एक चीज उसका धीरे धीरे फुल्ली वो क्या होता है, मेच्योर हो जाता है सेल। इसी प्रकार क्या होता है, सेल डिवीजन के तहत आता है। तो समझ गए हम सेल कैसे आया। सेल क्या है? बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। और कौन इसका खोज किए थे? रॉबर्ट हुक। कब? 1965 में। तो चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में। रॉबर्ट हुक अपने गार्डन में घूम के, उसके बाद कॉर्क ट्री का जो है कॉर्क लेके, तो इनसे क्या हमें प्रेरणा मिलती है? जो मंजिल तो मिलेगी भटकते ही सही, मंजिल तो मिलेगी भटकते ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकलते ही नहीं। इससे हम यही सीखते हैं कि लगातार प्रयास करना चाहिए। यदि हम भटकेंगे नहीं तो हमारा मंजिल कहाँ मिलेगा। यदि हम मानिए कोई रेस में पार्टिसिपेट ही नहीं किए तो क्या हम कभी जीतेंगे? कभी भी नहीं जीतेंगे। इसीलिए लगातार प्रयास करते रहिए। लगातार जो
करना चाहते हैं उस पर लगातार प्रयास कीजिए तो जरूर सफल होइएगा। यदि आप एक बार प्रयास करके उसके बाद घर में बैठ जाइएगा, हमसे ये नहीं हो पाएगा, हम ये नहीं कर पाएंगे, तो कभी भी आप उस क्षेत्र में सफल नहीं हो पाइएगा। तो चलिए हम अपने टॉपिक की तरफ आ जाते हैं। तो हम सेल के बारे में समझ गए। सेल क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। डिस्कवरी भी देख लिए। लिटिल रूम को क्या बोलते हैं? सेलुला। सेल वर्ड कहाँ से आया? सेलुला से। कैसा स्ट्रक्चर था? हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। तो चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।